कांग्रेस की क्या है? कांग्रेस को मजबूत बनाने की बजाय कांग्रेस के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे पार्टी कैसे स्ट्रांग होगी, कैसे मजबूत होगी? अशोक जी, नो। सबसे पहले मैं आपको हाँ बधाई देता हूँ क्या? कि कांग्रेस पार्टी की विसंगतियों को उजागर करके आप हमें मजबूत करने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो बातें रखी हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर इनके ऊपर मंथन चल रहा है। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी आवाज उठाई थी कि जब तक माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस की कमान दोबारा से नहीं संभालते, तब तक कांग्रेस में जो अनुशासनहीनता का दौर चल रहा है, इस पर रोक नहीं लग पाएगी। आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने क्या किया, इसी तरीके से राजस्थान की बात हो, वहां पर क्या हो रहा है, तो इसी तरीके से हरियाणा में। अब एक तरफ मुद्दा यह है कि एक तरफ तो विधायक जिस नेता के साथ हैं, पार्टी उसको नेता माने, या ऐसे व्यक्ति जिनके साथ विधायक नहीं है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। इन परिस्थितियों में मेरा ये मानना है कि कैप्टन साहब को बिल्कुल भी पार्टी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और ना ही पार्टी उन्हें नजरअंदाज करती है। जहां तक सिद्धू जी की बात है, उनकी जो नाराजगियां हैं उनको दूर करने का प्रयास पार्टी द्वारा किया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सिद्धू जी की भी नाराजगी दूर हो जाएगी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब के अंदर चुनाव होंगे और वहां हम फिर जीत हासिल करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो गुटबाजी है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, हर जगह गुटबाजी ने हमें नुकसान दिया है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने जब भी एक मजबूत फैसले लिए हैं, तब तब पार्टी को फायदा भी हुआ है। आप विजय देख लीजिए, कौशिक जी, छत्तीसगढ़ विजय में देख कौशिक लीजिए। जी, विजय जी, अच्छी जी बात है, आपने बड़ी साफ गोई से ये स्वीकार भी कर लिया कि हरियाणा की बात भी आपने कर दी, और आपने एक तरह से स्वीकार भी कर लिया हरियाणा में, क्योंकि हम जानते हैं हरियाणा में भी अब इस तरह। लेकिन आपने दो तीन बातें कही, मुझे उसमें थोड़ा विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ जी आपने कहा कि राहुल गांधी जब तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे तब तक ये अनुशासनहीनता चलती रहेगी। सवाल यह है जी कि उनको बनने से कौन रोक रहा है? आखिर पार्टी जो है वो सोनिया जी की पार्टी है, राहुल जी की पार्टी है। राहुल जी जब चाहे जो चाहे पद ले सकते हैं, वो तो कोई उनके लिए उनको कोई देने के वाला थोड़ी है। और दूसरी बात, सवाल ये है कि ये पूरे झगड़े की जड़ जो है, यही तो बताया जा रहा है कि सिद्धू को हवा कौन दे रहा है। सिद्धू को हवा दिल्ली से ही मिल रही है, और दिल्ली में राहुल जी और प्रियंका जी की से हवा मिल रही। नहीं तो सिद्धू बीजेपी से आए नेता, इतना बड़ा उनका कद नहीं है क्यों कैप्टन को चुनौती दे सकें? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ना राहुल गांधी जी ना प्रियंका गांधी जी किसी भी पार्टी विरोधी व्यक्ति को या पार्टी लाइन से खिलाफ काम करने वाले को कभी भी कोई महत्व नहीं देते। पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का हक है। सिद्धू जी भी आए, वो है अपनी बात रख कर गए। इसी तरीके से कैप्टन साहब आए, वो भी अपनी बात रख कर गए हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। देखिए, पार्टी के नेताओं का काम है कि दोनों पक्षों की सुने। हम्म। तो राहुल जी, सोनिया जी सभी की बात सुन रहे हैं। उन परिस्थितियों में जिसकी जो कमी होगी उसे समझाया जाएगा, उन कमियों को दूर किया जाएगा। सर जी और मैं कहाँ सुन रहे हैं? विजय जी जी, आपने कह दिया सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं? वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मैं अशोक मिलते जी भी नहीं सुन है रहे, राहुल अशोक जी प्रियंका। सुन रहे हैं। सिद्धू जी के लेकिन लिए मैं तुरंत आपको, दरवाजे खुल जाते हैं। यही तो हाँ दिक्कत तो यही है। मैं आऊंगा, एक मिनट आऊंगा, लेकिन क्योंकि ये जी बड़ा जी गंभीर मसला है। आप जो जी कह रहे हैं, आप, मैं जानता हूं आप राहुल गांधी लाइन के नेता हैं, और आप राहुल जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम चीजें आप जो है बहुत खुलकर पार्टी में बात करते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, तक कह रहे हैं। फिर सवाल यह है कि अगर कांग्रेस में अनुशासनहीनता है, तो मतलब जब तक राहुल जी अध्यक्ष नहीं बनेंगे तब तक कोई भी कुछ भी कह सकता है किसी के खिलाफ, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी में इस समय ऐसे ही हालात हैं। और हम्म। मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूं, जब तक राहुल गांधी जी जिम्मेवारी नहीं संभालते और पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को चिन्हित करके उन्हें पार्टी से बाहर नहीं करते या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करते, तब तक पार्टी में कोई सुधार हमें दिखाई नहीं दे रहा। जो देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की एक ही आवाज निकल रही है, वो ये है कि राहुल गांधी जी जिम्मेवारी संभालें। जहां तक सिद्धू जी और कैप्टन जी का सवाल है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने वहां काम करके दिखाया है पंजाब में। आप ये बताइए, आज बीजेपी वाले भी उनकी तारीफ कर रहे हैं अमरिंदर जी की, और अकाली दल वाले भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तय हो जाती है कि अमरिंदर सिंह जी पंजाब के अंदर पूरी तरह से लोकप्रिय हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं, इसलिए उनको अपनी गोदी में लेने के लिए बीजेपी भी तैयार बैठी है और सभी दलों के लोग तैयार बैठे हैं। जहां तक सिद्धू जी की बात है, अभी इन लोगों ने ही स्पष्ट कर दिया कि ये लोग नहीं लेना चाहते। तो उन परिस्थितियों में बड़ा तय है मामला, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की। जब तक
ये गुटबाजियां चलती रहेंगी, पार्टी को नुकसान रहेगा। आपने लेकिन कहा, एक पार्टी मिनट, आपकी हाईकमान- आपकी बात पे जल्दी से अपराजिता जी का कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि आपने कहा बीजेपी भी कैप्टन अभी अमरिंदर सिंह को अमरिंदर गोदी जी में की तारीफ लेने के लिए करेंगे, तैयार हमारी बैठी बहन है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स की भाई अगर अमरिंदर सिंह के साथ उनके साथ छेड़छाड़ हुई तो वो बीजेपी के साथ अपनी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ, कुछ लोग ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे ये हैं। आपने खुद अपराजिता कहा जी कि बीजेपी के लोग तारीफ कर रहे हैं अमरिंदर जी की कि मैं उनके मैं साथ मैं गलत पूछ हो लेता रही हूं, मैं अपराजित सूबे की बात करके जनता की वजह, जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। वो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार है, हम तो हटाएंगे, देखिए, और इसलिए अकाली दल वहां पर अपाहिज वाली स्थिति में है क्योंकि भाजपा से तलाक हो चुका है। हम्म, आम आदमी पार्टी की हकीकत दिल्ली के लोगों को भी मालूम है और पंजाब के लोग पहले ही समझ चुके हैं। केजरीवाल जी हर राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हर जगह लूटमार करना चाहते हैं, तो उनकी वहां दुकान चलने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने वहां काम किया है, अमरिंदर सिंह जी अपने काम के बूते पर दोबारा से कांग्रेस ठीक पार्टी है, की सरकार वहां पर हमारी बनेगी और निश्चित तौर पर अमरिंदर जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है और अपराजिता जी। भाजपा तो वैसे ही किसी गिनती में नहीं है, खुद हाँ भाजपा के लोग मानते हैं, हाँ, तो भाजपा से तो वहां कोई बात ही नहीं है। ठीक है अपराजिता जी, आपका आखिरी कमेंट। वो कह रहे हैं भाजपा को तो इनकी कहीं है ही नहीं। इनकी स्थिति हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला जैसी है। मैं अपनी सहानुभूति जाहिर करती हूँ और कांग्रेस का कलह दूर हो जाए, कांग्रेस अपना घर सजाड़े, और मुझे लगता है कि ये छोटा सा राज्य उनके हाथ में है, कम से कम उसे संभालें तो थोड़ा सा विश्वास जनता का उनके ऊपर आएगा। मेरी शुभकामना है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद मेरी करता हूँ। शुभकामना है पूरे कांग्रेस के देश साथ। को फीड करता है धन्यवाद। पंजाब